चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, चलो आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं। चैप्टर 9 का नाम क्या है बताओ? चेंजिंग लाइफ पार्ट 1। हिस्ट्री का ये मेरे ख्याल से सेकेंड लास्ट चैप्टर है, तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर में क्या क्या आने वाला है सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, कुछ आपको एकदम ट्विस्टी या ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, हम लोग इंडिया में क्या क्या बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की है इंडिया ने कलेक्टिवली, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने कुछ किया है, मेडिकल फील्ड में हम लोग ने बहुत कुछ अचीव किया है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है आपको कुछ टेक्निकल वर्ड्स आए, टेक्निकल टर्म्स आए, तो वो मैं आपको टाइम रहते बता दूंगा। ठीक है, चलो चलो तो पेज नंबर 47 ओपन करेंगे सब लोग, पेज नंबर 47। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पेज नंबर 47 से। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन में क्या क्या दिया गया है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का फोटो दिया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है रियल लाइफ में, अगर आप देखोगे तो उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा है। कुछ रिलीजन्स के बारे में बोला गया है। ठीक है, कुछ रिलीजन्स के बारे में बोला गया है। कौन से रिलीजन्स है आप देख सकते हो, बताओ कौन से जरा। हिंदुइज्म, एक्चुअल में हिंदुइज्म रिलीजन का नाम नहीं है, उसको सनातन धर्म कहा जाता है, बट ठीक है ये फॉरेनर्स के पर्सपेक्टिव से हम लोग उसको हिंदुइज्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस्लाम, राइट। देन नेक्स्ट क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म मतलब सिख्स जो होते हैं, जो सरदार जी होते हैं, वो लोग पगड़ी बांधते हैं, बड़ी दाढ़ी रखते हैं वो। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं जैनिज्म। इंडिया में भी इनका काफ़ी बड़ा धर्म का ये है। ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देन बुद्धिज्म, भगवान बुद्ध के नाम के ऊपर रखा गया है। ठीक है, ये नया वाला है, इसको हम लोग क्या कहते हैं ज़रा बताओ। सुना है इसके बारे में? नहीं मालूम, कहाँ से आया, ओरिजिन नहीं मालूम। ठीक है, चलो पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो 3 ऐसे धर्म हैं जो एक ही जगह से आए हुए हैं। ठीक है, 3 ऐसे धर्म हैं जो एक ही जगह से आए हुए हैं। ठीक है, कौन से मालूम है? मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ा? ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला जो यहाँ पर है दैट इज जुडाइज्म। देखो यहाँ पर लिखा है ना, ज़ोरास्ट्रियनिज्म और जुडाइज्म। ठीक है, तो ये एक धर्म है। सेकंड इज क्रिश्चियनिटी एंड थर्ड इज इस्लाम। 3 ऐसे ये जो धर्म है ये एक ही जगह से आए हुए हैं। मालूम है कौन सी जगह है? इंडिया? नहीं रहने बाबा, इंडिया नहीं है, नहीं मालूम। इजराइल, जेरूसलम नाम की जगह है, सुना है? इजराइल जो कंट्री है, छोटा सा एकदम वर्ल्ड मैप में, राइट। तो वो जो 3 धर्म जो भी मैंने आपको बताए, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, 3 ये जो धर्म है वो वहां से आए हैं। और बाकी के जो भी आपने देखे अपार्ट फ्रॉम हिंदुइज्म, जैसे आपने जैनिज्म देखा है, सिखिज्म देखा है, बुद्धिज्म देखा है, ऐसे बहुत सारे और भी ऐसे धर्म है जो इंडिया में ही ग्रो हुए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर एक डायलॉग बहुत यूज किया जाता है। ठीक है, विविधता में एकता, सुना है आप लोगों ने? ठीक है, विविधता में एकता क्या मतलब होता है इसका? जितने डिफरेंट टाइप्स के लोग रहेंगे उतनी यूनिटी रहेगी। बट ये अगर हम थोड़े नैरो पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या ये प्रैक्टिकल लगता है? क्यों? लॉजिक लगाओ। क्या बाबा इतना शांत क्या हो गया, बताओ जरा। जितने ज्यादा लोग होंगे उतने झगड़े भी हो सकते हैं, उनके अलग पर्सपेक्टिव। यस, अलग पर्सपेक्टिव होंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे। बट एक बहुत अच्छी बात यह होती है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस में आपको ऑप्शन ज्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इंडिया एज अ सिविलाइजेशन वो इसलिए इतना लंबा टिक पाया बिकॉज हमारे यहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस थे। एक बोलता था कि ये चीज करनी चाहिए, दूसरा बोलता है वो चीज करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम किसी
किसी ना किसी इंसान का सुनते थे और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते थे। ठीक है, तो ये चीज आज भी आपको देखने को मिलेगी। इंडिया में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन है इन टर्म्स ऑफ कास्ट, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल। बट फिर भी एक चीज जो हमको यूनाइट करती है वो है हमारा देश। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहां पर भी लिखा गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना की थी, किसने की थी? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने। ठीक है, अभी रिसेंटली 26 जनवरी होकर गई है, रिपब्लिक डे हम सब लोगों ने सेलिब्रेट किया था, तो इसीलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इंडिया में अप्लाई हो गया था और हम एक रिपब्लिक बने थे। ठीक है, तो उसके बारे में यहां पर बोला गया है। देखो क्या बोला है उसमें, इसमें यह कहा गया है कि हम लोग किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन व्हाट टर्म्स? रिलीजन के बेसिस पे, फिर रेस के बेसिस पे। रेस मतलब कौन सी? रनिंग रेस नहीं, स्किन। हाँ ठीक है, स्किन कलर हम लोग कह सकते हैं। तो यहां पर एथनिसिटी एक करेक्ट वर्ड है। ठीक है, तो उसके बारे में यहां पर बोला गया है। देन कास्ट आ गया, जेंडर आ गया और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, पहले के टाइम पे क्या होता था, बहुत सारे लोग ना प्लेस ऑफ बर्थ कि आप कहां से आए हो उसके ऊपर भी आपको जज करते थे। ठीक है, आजकल के टाइम पे भी आपको ऐसा जज किया जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी छोटे गांव से आए हो तो आपको जज किया जाता है कि भाई ये क्या है, ये तो गांव वाला बंदा है। बट वो गांव वाला बंदे के पास क्या पोटेंशियल है आप नहीं जानते, इसलिए कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए। वो कहावत है ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। बट फिर भी हम लोग वही गलती करते हैं। ठीक है, तो वो नहीं करना चाहिए, इसलिए सबको समान रूप से देखना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कुछ बहुत बड़े अचीवमेंट्स के बारे में बात किया है। चलो सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इंडिया एज अ कंट्री क्यों इतना सक्सेसफुल है। ठीक है, तो कोई भी सक्सेसफुल चीज को अगर आपको जानना है तो वहां के लोगों के जो फाउंडेशंस होते हैं उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन फैमिली सिस्टम के बारे में। ठीक है, यहां पर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करने वाला हूं बिटवीन वेस्टर्न फिलोसॉफी और इंडियन फिलोसॉफी। ठीक है, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होने वाला है। ओके, चलो हाँ, तो चलो अपन पहले इंडिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, इंडिया में फैमिली कैसी होती है? न्यूक्लियर फैमिली होती है या जॉइंट फैमिली होती है? सब आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो दोनों टाइप की आपको देखने को मिलेगी। बट पहले के टाइम पे अगर आप देखोगे तो मोस्टली जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। ठीक है, जितने भी मेल्स होंगे वो लोग क्या करेंगे, अपना काम करेंगे और पैसा लेकर आएंगे, और जितने भी लेडीज लोग होती थी वो बच्चे को संभालते थे, घर को संभालते थे। कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। और आजकल के टाइम पे अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी जो फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली है, यानी पेरेंट्स दोनों काम करते हैं, मम्मी भी काम करती है, पापा भी काम करते हैं, और बच्चा ऐसे ही लटका हुआ रहता है। ठीक है, क्योंकि उनका क्या है, उनको फिर प्रॉपर टाइप ऑफ नर्चरिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वैल्यू सिस्टम से वो भटक जाएगा, इसलिए आप देखोगे बहुत सारे बच्चे ना गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट इज द रीजन आप देखोगे वैल्यू के बेसिस पे हम इंडियंस बहुत ज्यादा आगे। ठीक है, जबकि हम वेस्टर्न फिलोसोफर्स के बात, वेस्टर्न सिविलाइजेशंस की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या है, वहां पर वैसी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, बच्चा 16 साल का हो गया तुरंत निकल जाएगा घर से, दूसरे घर में जाके रहने को चालू कर देता है। अब बोलने को तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, बट ये बहुत खराब चीज भी होती है। तो यस, हमारा जो वैल्यू सिस्टम है ये अपने को बहुत ज्यादा एडवांटेज देता है। प्लस अगर आप स्पिरिचुअल वे में देखें तो हमारे पास एडवांस है, एडवांस लेवल ऑफ नॉलेज है व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है, स्पिरिचुअल लाइफ को हम लोग हिंदी में आध्यात्मिक ज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, देखो आपने देखा रहेगा बहुत सारे वेस्टर्न साइड में लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करते हैं कि मेरे पास ये एप्पल का फोन है सबसे लेटेस्ट वाला, मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, मैं वो बड़ी गाड़ी में घूमता हूं।
बट फिर भी अंदर कहीं ना कहीं दुखी रहते हैं। यस और नो एवरीबडी? बट जबकि हमारे यहां पर आप देखोगे एक बेगर जो होता है वो ज्यादा सुखी है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ पड़ ही नहीं रहते, कुछ भी करते रहते हैं, उसका गुजारा हो गया काम, है ना। तो एक्सपेक्टेशन लेस लाइफ वो लोग जीते हैं, दैट इज द रीजन वो खुश रहते हैं। ठीक है, तो यस हम लोग अभी वापस टॉपिक पे आते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, इसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी इतना डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। हम रीडिंग इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज कुछ है ही नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ है। ठीक है, आप अगर एक बार गो थ्रू भी कर लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा, बट फिर भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलो पेज नंबर 48, पेज नंबर 48 ओपन करो। यस, चलो यहां पर बोला गया है सोशल वेलफेयर के बारे में। सोशल वेलफेयर मतलब क्या होता है? सोसाइटी का भला करना। बट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले आपको खुद का भला करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको खुद का भला करना चाहिए। आपको पैसे कमाने हैं, अगर आपके जेब में पैसे हैं तभी आप खुद का भी और दूसरों का भी फायदा कर सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको समझनी चाहिए। बट सोशल वेलफेयर सिर्फ पैसों के बेसिस पे नहीं किया जाता, बहुत सारी चीजों के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, आप में से कोई बताना चाहेगा कैसे? बॉयज, गर्ल्स, अंकल, आंटीज ठीक है, बताओ सोशल वेलफेयर सिर्फ पैसों से किया जाता है क्या? कैसे किया जाता है फिर? बताओ बताओ। हाँ, पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नो डाउट। ठीक है, नहीं आ रहा, किसी को नहीं आ रहा? ठीक है, चलो मैं बता देता हूं। कभी कभी क्या होता है, हमें मोटिवेट भी करना चाहिए किसी को, इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी देनी चाहिए। अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे तो हो सकता है हम अपने आप को और उसको भी डेवलप कर सके। इसका एक मैं बहुत ही अच्छा और प्राइम एग्जांपल देता हूं फ्रॉम महाभारत। महाभारत में आपने देखा रहेगा कर्ण के बारे में। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दानवीर कर्ण। ठीक है, कहने को तो वो एक छोटी सो कॉल्ड छोटे क्लास से था, बट उसका पोटेंशियल जो था वो बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जब हम अपॉर्चुनिटी देते हैं तब वो भी अपना पोटेंशियल दिखा सकते हैं। अगर ऐसे लोगों को निग्लेक्ट कर दिया जाए तो क्या होता है मालूम है? आगे जाके यही लोग देश के दुश्मन भी बन सकते हैं। ठीक है, आप खुद सोच के देखो, ये जो टेररिस्ट लोग होते हैं ना, जो उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, बोला जाता है कि देखो ये देश ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया और तू भी फिर भी उसके लिए कर रहा है, तो हमारे साइड आ जा, अपन मारेंगे सबको, ऐसा सब करते हैं। इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है, राइट? तो इसलिए जो सबसे वीकर सेक्शन के लोग हैं, इनका अगर आप हेल्प नहीं करोगे तो अपना देश जो है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर वही सिचुएशन आएगी। वो शिवाजी द बॉस मूवी थी ना रजनीकांत की, उसमें एक डायलॉग था, रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। सुना है वो डायलॉग? नहीं, पिक्चर ही नहीं देखते आप लोग तो। हाँ ठीक है, ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है, और एक चीज यहां पर बोली गई है, कोई भी देश के लिए कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दो चीज तो आप गारंटी मान ही सकते हो। सबसे पहला है इकोनॉमिकल चीजें। ठीक है, यानी पैसा इंपॉर्टेंट है। पैसा रहेगा तो आप एजुकेशन भी जनरेट कर सकते हो, आप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जनरेट कर सकते हो। तो ये 4-5 चीजों के बारे में यहां पर बताया है। ऐसा ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, एक और चीज यहां पर बोली है वुमन एम्पावरमेंट के बारे में। मराठी में कहावत है, क्या है वो कहावत? मुलगी शिकली प्रगती झाली। तो अब ये जो लड़के लोग हैं, क्या वो क्या दुर्गति करते हैं क्या? नहीं, हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। नहीं करते। हाँ चलो, बॉयज ने खुद के लिए तो कुछ आवाज उठाई, अच्छी बात है। ठीक है, तो यस, प्रगति जो है वो साथ में आने से, एक साथ जब आप काम करोगे ना एज ए टीम, तब बढ़ती है। ठीक है, तो ये चीज है नो डाउट कि वुमेन्स को अगर हम लोग अच्छी शिक्षा दे तो वो आगे जाके क्या करेगी, अपने बच्चों को अच्छी तरीके से संभाल सकती है। क्योंकि बच्चों को संभालने का काम जो है वो गर्ल्स लोग आराम से कर सकती है।
बट अगर मेन लोगों के पास आ गए बच्चे तो बिगड़ जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ है, इसलिए वुमेन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ठीक है, इसलिए देखो क्या बोलते हैं, पापा की परी और बेटा माँ का चमगादड़। ठीक है, चलो कोई नहीं। हाँ हाँ भाई, ठीक है कोई बात नहीं। चलो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, अगर आप देखोगे इंडिया में अनफॉर्चुनेटली वो सिचुएशन थी, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट एक ऐसा सेक्शन था सोसाइटी का जिसको बहुत ज्यादा प्रताड़ना सहनी पड़ी, उनके साथ बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता था, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो ऐसे सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, ऐसे सेक्शंस को स्पेशल पावर्स दी, स्पेशल राइट्स दिए, जिसको हम लोग कहते हैं रिजर्वेशन राइट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो भी वीकर सेक्शन का जो भी होगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलेगा। फिर गवर्नमेंट जॉब्स में भी आराम से आपको जॉब मिल सकते हैं। ठीक है, जो बेसिक वाले होते हैं वो, अगेन जो हायर लेवल के जॉब होते हैं वहां पर तो मेरिट ही चलता है, बट हाँ आपकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आप तेज तरार हो, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है, वगैरह वगैरह जो भी क्वालिटीज रिक्वायर्ड है, अगर वो अच्छी है तो आप ये काम आराम से कर पाओगे। ठीक है, चलो तो यहां पर कुछ डेटा दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू 1971 सेंसस 22% ऑफ पीपल इन इंडिया बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, एक अच्छी बात यह हो रही है आजकल के टाइम पे कि लोग एजुकेट होते जा रहे हैं और एजुकेशन के साथ साथ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, चलो अभी हम लोग बात करने वाले हैं पब्लिक हेल्थ के बारे में, दैट इज अवर नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, पब्लिक हेल्थ याद रखना, पब्लिक हेल्थ मतलब क्या, जैसा नाम वैसा लक्षण, पब्लिक की हेल्थ को सुधारो। पब्लिक की हेल्थ आप कैसे सुधार सकते हो, फ्री में कर सकते हो क्या, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। कैसे कर सकते बताओ, अवेयरनेस फैला करके, और दूसरा क्या, वो शिविर वगैरह रखते हैं, राइट। जैसे बाबा रामदेव है, सुबह 5:30 बजे आप देखोगे उठ के योगा करते हैं, वही देख देख के हम लोग भी सीखते हैं। 1-2 दिन मजा आता है, बट बाद में वापस तीसरे दिन उठने की ताकत नहीं रहती। ठीक है, तो यस ये भी एक तरीका है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना हेल्थ का ध्यान रख सकते हो। ठीक है, बट दूसरा जो तरीका है वो है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, पहले के टाइम पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा है। इसका एक प्राइम एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। ठीक है, जब कोविड हुआ था, कोविड, ठीक है, सेकेंड वेव आई थी, बहुत ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके थे और बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा था, राइट। और इतनी ज्यादा सिचुएशन खराब थी, इतनी ज्यादा सिचुएशन खराब थी कि आपका मतलब वो जो ऑक्सीजन का सिलेंडर रहता है ना, वो भी नहीं मिल रहा था। बहुत सारे लोगों की इसके वजह से डेथ हो गई थी। ठीक है, सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग, वहां पर अपना मेडिकल स्ट्रक्चर जो था वो हिल गया था। ठीक है, इसलिए काफी सारे लोगों ने बहुत आइडिया अच्छे अच्छे किए थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंटरनेशनल लेवल पर जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, जो फुटबॉलर है बहुत बड़ा, ठीक है, उसने क्या किया, उसने बोला कि जो भी आपके होटल्स है, होटल्स, ठीक है, जो मेरे होटल्स है, आप उसको एक सेंटर की तरह यूज करो, वहां के लोगों की भलाई के लिए, उनको मेडिकल क्योर, वो क्या करते हैं, उसको आइसोलेशन करना पड़ता है, आइसोलेशन के लिए आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये भी एक चीज है। कभी कभी क्या होता है, अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो गवर्नमेंट भी इंटरवेन करती है और ऐसे बड़े बड़े लोग भी करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, चलो अब यहां पर अभी अपन अपनी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी बातें करने वाले, क्या क्या अचीवमेंट किया है हम लोग ने। ठीक है, जैसे पहला किडनी का ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन, पहली टेस्ट ट्यूब बेबी जो होती है, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये एक प्रोसेस होता है साइंस का, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है,
फिर इम्यूनाइजेशन के बारे में बोला गया, यानी अलग अलग टाइप ऑफ वैक्सीन्स, जैसे बचपन में नहीं क्या आपको पोलियो 2 बूंद जिंदगी के वो बहुत डायलॉग फेमस था हम लोग के टाइम पे। चलो, तो वो सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ देखो, 6th 5 ईयर प्लान के बारे में यहाँ पर बोला है। 6th 5 ईयर प्लान से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है, ठीक है। और इसमें देखो आयुर्वेद के बारे में भी बोला गया है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, आयुर्वेद, देखो यहाँ पर अलग अलग चीज़ दिया है। देखो यहाँ पर एफर्ट्स वर मेड टुवर्ड्स हेल्पिंग पीपल मेंटेन गुड हेल्थ बाय गिविंग रिकॉग्निशन टू यूनानी। यूनानी एक पर्टिकुलर टाइप होता है, ठीक है, मेडिसिन का। देन वी हैव होम्योपैथी, देन आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया है, ठीक है। आपने ये देखा रहेगा यूट्यूब पे आजकल बहुत चल रहा है, जो देसी टोटके होते हैं ना, है ना, ये नींबू के साथ वो लगा दो, तो वो सारी चीज़ें होती है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया गया है। वो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा क्रिंज कंटेंट आते हैं, जैसे अगर आपको आपके दोस्तों को कंट्रोल करना है तो नींबू के साथ लौंग डाल दो ये मंत्र बोल दो, ऐसा 4 बार घुमा दो, हो गया काम आपका। तो वो सारी चीज़ें नहीं काम करती, ठीक है। इसके वजह से बहुत सारे लोग फिर गलत ट्रैक पर चले जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर बात करी गई है हार्ट सर्जरी के बारे में। देखो पहली जो सक्सेसफुल सर्जरी थी ओपन हार्ट सर्जरी, दैट वाज इन 1962। 1962 विचार करो, आज के टाइम का, आज का क्या डेट है, 2023, ठीक है। तो देख सकते हो कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस होगा ये, तकरीबन 40-50 साल, 60 साल के आसपास, ठीक है। चलो, तो ओपन हार्ट सर्जरी यहाँ पर हुई थी। अगेन यहाँ पर अभी ये सारी चीजें हैं, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मार्क करने वाले हैं, ठीक है। जैसे अभी देखो यहाँ पर ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, कौन सी जगह पे हुई है और कौन से डॉक्टर ने की है, उसका नाम भी लिखा हुआ है। देखो जरा क्या लिखा है, लीडरशिप ऑफ डॉक्टर एन गोपीनाथ एट क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एट वेलोर इन तमिलनाडु। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जितनी भी मेडिकल अचीवमेंट्स है, ठीक है, जो आपको टेक्स्ट बुक में दी गई है, मेजॉरिटी जो है वो साउथ इंडिया में की गई है, साउथ इंडिया में, ठीक है, बिकॉज वहां पर रिलेटिवली जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अच्छा था, इसलिए, ठीक है। आज के टाइम पे हर जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलो, उसके बाद एक नया कंसेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं जयपुर फुट। हाँ, 1 फुट 2 फुट सुना था, ये जयपुर फुट क्या है, जयपुर तो जगह का नाम है ना, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है बेसिकली, जो डिसेबल लोग रहते हैं, जिसको हम लोग विकलांग कहते हैं, राइट, जिसके पैर नहीं होते या एक्सीडेंट में उनका पैर चला जाता है, तो आपने देखा है ना वो लकड़े का फूट रहता है, राइट, वो लगाते हैं हम लोग, यस। तो वो चीज़ है, वो इंडिया में शुरू हुई, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया है, द जयपुर फूट हैज ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ डिसेबल्ड इंडिया। Before 1968, if person lost a leg in accident, he had to suffer for rest of the life. In order to remedy the situation, Dr. Pramod Sethi designed and manufacture artificial limbs. Limbs का मतलब क्या होता है? Limbs मतलब जो आपके हाथ और ये जो पैर होते हैं ना, उसको limbs कहा जाता है। तो ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ें उन्होंने बनाई थी। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे, मालूम है, ऐसे रोबोटिक आर्म भी आते हैं, जैसे वो कौन सा वो मूवी था एवेंजर का, वो थैनोस जैसा, तो चुटकी बजाता है सबको गायब कर देता है, तो वैसे रोबोटिक हैंड्स भी आते हैं रियल लाइफ में, ठीक है, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होंगे। चलो, तो ये चीज़ है यहाँ पर, उसके बारे में बताया गया है। और बस अभी हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर जाने वाले हैं, दैट इज किडनी ट्रांसप्लांट। और जब भी मैं किडनी ट्रांसप्लांट की बात करता हूँ ना, तो मेरे को आईफोन का भी बहुत याद आता है ठीक है, लोग क्या करते हैं, आईफोन लेने के लिए किडनी बेच देते हैं। और ये क्यों ये फेमस क्यों है मालूम है आपको? 2011 में एक जापानीज बंदा था, ठीक है,
उसने ये एक्चुअल रियल लाइफ में किया था कि मोबाइल को खरीदने के लिए उसने किडनी बेच दी। कौन सा वाला वर्जन था मालूम है एप्पल का? हाँ 7 का कोई तो वर्जन रहेगा, S7 करके कुछ तो रहेगा, पता नहीं, पर बहुत पुराना वो था। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कितना एक्सट्रीम लेवल आ गया है कि भाई एक फ़ोन के लिए, वो फ़ोन क्यों, उसमें भी आप देखोगे आधा खाया हुआ एप्पल है वो उसका वो चेहरा वो चिपका दिया है वहाँ पे, तो क्या करने का। ठीक है, ठीक है। तो किडनी ट्रांसप्लांट अपने इंडिया में भी हुआ है। डेट आप देख सकते हो 1971 में हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? अगेन वही कॉलेज में हुआ है। क्या नाम था कॉलेज का? क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, वेलोर, तमिलनाडु में आता है। तो यहाँ पर 2 डॉक्टर्स थे, उन्होंने ये किया है। क्या नाम है? डॉक्टर जॉनी एंड डॉक्टर मोहन राव ट्रांसप्लांटेड द किडनी डोनेटेड बाय लिविंग पर्सन इनटू पेशेंट्स बॉडी। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, कई बार क्या होता है मालूम है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अब उसका फैमिली मेंबर अगर आपको किडनी दे रहा है तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि उस एक्सीडेंट वाले बंदे की बॉडी जो है वो अपने इस फैमिली मेंबर की किडनी को रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है इसलिए। ठीक है, तो ये किडनी के जो ऑपरेशंस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, अभी तो सेफ्टी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हो गई, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई रहेगी, दैट इज़ द रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। बट लेट मी टेल यू, ये अपने को लगता है ना कि ऐसा काट के किडनी निकाल दी और डाल दिया, वैसा नहीं होता। ओके, चल, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है। कई बार क्या होता है, जो कपल है वो एक बच्चा कंसीव नहीं कर पाते हैं नेचुरली, तो ऐसे में क्या किया जाता है, ऐसे में बच्चा जो है वो टेस्ट ट्यूब के ज़रिए कंसीव कराया जाता है, जिसको हम IVF भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बोला गया है। तो ऐसी एक लेडी भी थी, यहाँ पर उनका नाम दिया है कि नहीं दिया पता नहीं, दुर्गा नाम रहेगा, देखो, हाँ दिया है, देखो, द गर्ल नेम दुर्गा वॉज बॉर्न। ठीक है, कभी बॉर्न हुई है? तकरीबन 1978 के टाइम पे, मतलब आज के टाइम पे भी वो एग्जिस्ट करती है, बाय द वे मैं बता दूं, जिंदा है, और उसको भी एक बेबी हुई है नेचुरली। मतलब ये एक चीज़ बहुत सक्सेसफुल चीज़ है। ठीक है, क्या हो गया, इतना शॉकिंग न्यूज़ लगा कि पेंसिल गिर गई। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ पर शुरू हुआ था। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी कब शुरू हुआ? 1978। ठीक है, कौन सा डॉक्टर था सुपरविजन? डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, यस, पाध्याय, वो थोड़ा अलग रहता है। देन कौन सी जगह पर है? कोलकाता जो लड़की पैदा हुई उसका नाम भी दिया हुआ है दुर्गा। गूगल में जाके चेक कर लो, उनका फोटो भी आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ी एजेड लेडी है वो। ठीक है, मैंने देखा था इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलो, आज का लास्ट पार्ट है, दैट इज इम्यूनाइजेशन। अब हम कहने को तो बोलते कि अरे ये तो ये चीज़ है, वो चीज़ है, इम्यूनाइजेशन है क्या, वो 2 बूंद जिंदगी के, फिर वो इंजेक्शन लगाते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो पहले के टाइम पे ऐसी कोई चीज़ थी नहीं, तो काफ़ी सारे लोग ना बहुत जल्दी एज में चले जाते थे। इसको एक टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट समझते हो? इन्फेंट का मतलब नवजात बच्चा जो होता है, जो मम्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, राइट। और मॉर्टेलिटी मतलब मर जाना उसका। तो जो नया नया बच्चा पैदा होता था वो पहले ही मर जाते थे। क्यों? क्योंकि ऐसी सारी जो डिजीजेस है उसका कोई काउंटर नहीं था अपने पास। तो आजकल के टाइम पे अगर आप देखोगे ना, जब भी बच्चा पैदा होता है बहुत सारी अलग अलग टाइप की सीरीज ऑफ वैक्सीनेशन लगाई जाती है उसको। हम लोग के टाइम पे इतना नहीं था, आप लोगों के टाइम जब भी आए तो बढ़ गया। अभी जो नया फ्यूचर जनरेशन पैदा हो रहा है उसको तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि बीमारियां ही उतनी बढ़ गई है।
ठीक है, चल देखते हैं। देखो कौन सी यहाँ पर कौन सी डिजीजेस के बारे में बोला गया है जिसके खिलाफ हम लोग ने इम्यूनाइजेशन स्टार्ट किया है। सबसे पहला क्या दिया है, थ्रेट ऑफ पोलियो। पोलियो समझते हो, है ना। पोलियो आपको हाथ में भी हो सकता है, पैर में भी हो सकता है, मोस्टली पैरों में होता है। वो एक पैर ऐसा बड़ा हो जाएगा, एक पैर ऐसा छोटा हो जाएगा, है ना। चलो फिर मीजल्स क्या है, रेड कलर के चिकन पॉक्स की तरह होता है वो, रेडनेस होती है, खतरनाक रहता है वो भी। फिर टिटेनस मतलब मराठी में बोले तो धनुर्वा सुना है, नहीं मालूम। जैसे अगर आपको कोई रस्टेड स्टील आपको लग जाए और आपके खून में चला जाए तो वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है ना। इसलिए आप देखो जब आपको मेटल की कोई चीज लगती है ना, डॉक्टर एक इंजेक्शन मारेगा, टीटी का इंजेक्शन जिसको कहते हैं, टिटेनस, ठीक है। तो उससे आपको धनुर्वा नहीं होगा, वो इन्फेक्शन रहता है एक टाइप का, बहुत खतरनाक। पुराने जमाने में जब युद्ध होते थे ना, तो काफी सारे लोग वो लड़ाई के वजह से नहीं मरते थे, ये इसके वजह से मरते थे, टिटेनस की वजह से। चलो फिर आता है टीबी बोले तो ट्यूबरकुलोसिस, इंसान खांसते रहता है ठीक है, तो वो बीमारी होती है। एंड देन उसके बाद आता है डिप्टेरिया, देन वूपिंग कफ। वूपिंग कफ क्या रहता है, कफ होता है, खांसते रहोगे, खून का कफ होता है, खून की उल्टी ये भी होती है, ट्यूबरकुलोसिस में भी हो सकती है, ठीक है। चलो अब देखोगे यहाँ पर अभी लास्ट पार्ट है, जरा सुन लो, थोड़ा खत्म होने को आया है। ओके, पल्स पोलियो के बारे में बोला गया है। पल्स पोलियो 1995 से ये चीज शुरू कर दी गई थी, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, वही जो अमिताभ बच्चन उसमें बहुत ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे, ठीक है, 2 बूंद जिंदगी के, और इसका बहुत ध्यान रखा जाता है बाय द वे गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। चलो तो आज के लिए यहाँ पर इतना काफ़ी है, किसी को कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हो।